चलिए, स्क्रीन आ चुकी है मेरी, धीरे सबको। चलिए, तो हम लोग ओपन कर लेते हैं सिस्टम। कहाँ तक पहुंच गए हैं सब लोग? मास्टर्स कंप्लीट हुए थे सर, कल मास्टर्स बता रहे थे, प्रोसेस मास्टर हो गए। हो गया कंप्लीट, मास्टर हो गए? Recording in progress. हाँ सर, प्रोसेस मास्टर चल रहा था कल। बाकी किसको पता है प्रोसेस मास्टर चल रहा था? जी सर। सबको पता है? हाँ। प्रोसेस मास्टर का सबको पता है कि हाँ चल रहा था, हो गया है, कितना पहुंचे, सबको समझ में आ रहा है कि नहीं? और चलो, प्रोसेस मास्टर बताया, ओके, मैंने मान लिया। तो प्रोसेस मास्टर किसने ओपन करके देखा है? कितने लेवल तक का आप लोगों ने ओपन करके चेक किया है? और आप लोगों ने कितना चेक किया है वो बताएं, कि आप लोगों को सबको क्लियर हो गया है, या आपने ओपन करके भी नहीं देखा है? अच्छा, सिस्टम में लॉगिन किया है किसी ने? किया है सर। कितने लोगों ने ट्रेनिंग लेने के बाद ओपन करके देखा है? सर किया है, अपडेट और अपडेट कर दिया है शायद सर। क्या अपडेट कर दिया है? सिस्टम। सिस्टम अपडेट कर दिया है? सिस्टम तो अपडेट होता ही है रोज, सर पर मैं डे अपडेट लॉगिन कर होता है रहा वो हूँ, हो तो। नहीं रहा। सर हो मैं रहा है ना, लॉगिन अभी कर रहा हूँ, मैंने हो नहीं रहा। ये देखो, मैंने लॉगिन किया है, देखो स्क्रीन पे आ रहा होगा। आ रहा है? मैंने अभी लॉगिन ही सर किया है ये अभी। सर 84 वाला है मेरे पास। कौन सा? 84 वाला 84। तो 84 छोड़ दो ना, अभी ये टेस्टिंग पे अपन देख रहे थे ना। तो 84 वाला क्यों देख रहे हो? ये वाला है ना, टेस्टिंग पे तो ये सर चल मेरे रहा को है। ये दिया, बबलू सर ने कोई ये दिया बात तो मैं नहीं, ये तो चला रहा। हाँ कोई बात नहीं, आपको बबलू जी ने ये दिया, नो वरी। तो आप ये चेंज कर लो अभी के लिए। वो चेक कर लेंगे, वो डेटाबेस होस्ट है ना, वो तो किसी ने होस्ट किया होगा तो वो हट जाएगा, इसकी वजह से कुछ सर चेंजेस हुआ होगा। आप ये कर लो। बाकी लोगों का क्या स्टेटस? सब लोगों ने ओपन करके देखा है? पूछ लेता हूँ ना, मैं पूछ लेता हूँ भाई। राहुल, राहुल यस मोबाइल सर। जी, बोलो। यस सर। आपने मास्टर ओपन करके देखे हैं? यस सर, देखे हैं। ठीक है, तो ये मास्टर का ओपन हो गया, तो चलो मैं एक्सप्लेन करता हूँ अब मेरा स्क्रीन का डिटेल को आगे बढ़ाते हैं। बाकी तो आप लोग समझदार हैं सब लोग। स्क्रीन शेयर है ना, मेरी स्क्रीन आ रही है? प्रोसेस मास्टर में, सॉरी, मास्टर के अंदर प्रोसेस मास्टर तक पहुंची आप लोग, राइट? यहाँ पे तो आइटम मास्टर, लेजर मास्टर समझ में आ गया, प्रोसेस मास्टर है, उसके बाद मशीन मास्टर है। देखो, सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो सारी चीजों को मैं छोड़ देता हूँ अभी के लिए। आप सबका फोकस जो है, सिस्टम का जो बेस है, वो मास्टर था, जो आइटम और लेजर मास्टर थे, जो बेस मटेरियल थे। उसके बिहा पे, उससे अदर देन जो ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो है प्रोसेस मास्टर और मशीन मास्टर। बहुत ही इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट मास्टर है ये दोनों, जो कि समझना और कस्टमर को समझाना और अपना मास्टर सेटिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट इसके अंदर आता है। तो मैं आपको प्रोसेस मास्टर और मशीन मास्टर का इंपॉर्टेंस बता देता हूँ। किसी भी कोटेशन को बनाने के लिए सिस्टम में कोटेशन देते हैं हम लोग। किसी भी जगह पे हम लोग जा करके कुछ भी मटेरियल खरीदते हैं, तो उससे उसकी प्राइस पूछते हैं। तो या तो बनाने की प्राइस होती होगी, या फिर वो बना बनाया प्रोडक्ट होगा तो उसकी प्राइस होगी। तो अगर बना बनाया प्रोडक्ट है तो उसकी कॉस्ट वो डायरेक्टली आपको बता देगा, पर लेकिन अगर आपको कुछ बनवाना है तो उसकी कॉस्ट बनाने बोलेगा कि सर मैं कैलकुलेट करके बताऊंगा आपको कि ये कितने का पड़ेगा, है ना? तो या तो अपन कोई कपड़ा ही खरीदने जा रहे हैं, कोई थान का एक कपड़ा खरीदा आपने बड़ा सा, तो उसको भी वो मीटर में चेक करेगा कितना मीटर कपड़ा आपको चाहिए, फिर उसके हिसाब से पर मीटर का रेट होता होगा, वो मल्टीप्लाई करके कैलकुलेट करके आपको रेट देता है, राइट? तो वो प्रोसेसेस कैलकुलेट करके जो देता है, वो सारी जो प्रोसेसेस होती है ना, वो कैलकुलेशन की जो रेट डिफाइन होती है कि इस प्रोसेस का इतना रेट है, इसका इतना रेट है, वो सारी रेट सेटिंग जो है वो प्रोसेस मास्टर के अंदर और मशीन मास्टर के अंदर हम लोग सेट करते हैं। ओके, तो अपना जो कोस्टिंग एक पैटर्न है कोस्टिंग का, जो प्रोसेस वाइज कोस्टिंग हम लोग बोलते हैं, जो हम लोगों ने दो अलग अलग दो तीन तरीके की अपन ने कोस्टिंग का नाम सुना है सब लोगों ने, कि मटेरियल बेस्ड कोस्टिंग और पर आवर कोस्टिंग और प्रोसेस बेस्ड कोस्टिंग, इस तरीके के कुछ नाम सुने होंगे सभी ने। तो इस नाम में से जो प्रोसेस वाइज कोस्टिंग वाला पार्ट है, उसकी बात कर रहा हूँ, जिसमें प्रोसेस और मशीन दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। ये सारा डिटेल यहाँ पे डलता है। ओके, किसी को भी कुछ भी कंफ्यूजन रहे, नोट डाउन करके रखें,
मीटिंग के एंड में 5 से 10 मिनट का टाइम रहेगा, उसमें आप क्वेश्चन का अपना क्वेश्चन रेज करेंगे तो उसमें मैं आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड कर पाऊंगा प्रॉपरली। तो अभी रिदम नहीं तोड़ेंगे, बीच में हम लोगों को क्लियरिटी करने की जरूरत नहीं है, लेकिन थोड़ा अटेंशन के लिए मैं बीच में किसी से भी पूछ सकता हूँ, तो अटेंशन पे रहे सब लोग, ठीक है? तो क्लियर रखें अपना। तो मशीन मास्टर में एक बार वापस से एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो मशीन मास्टर में मैंने ओपन किया, तो ये मेरा मशीन ओपन हो रहा है, ठीक है? हम लोग क्रिएट कर रहे हैं, ये है मशीन मास्टर जो मैंने ओपन किया हुआ है स्क्रीन पे सामने, ठीक है? ये सारी मशीनें बनी हुई है। अब मेरे को कितनी भी मशीन क्रिएट करनी है, मशीन मास्टर में क्रिएट करना है और मेरे को उसकी मशीन क्रिएट करके देनी है। सपोज आप देख सकते हैं, मशीन का नेम आएगा, सॉरी मशीन का कोड आएगा जो ऑटो जनरेटेड होगा, मशीन का नेम आएगा और मशीन के अंडर डिपार्टमेंट होंगे। सपोज मैंने मशीन का नेम, अगर कोई मेरी कोमोरी मशीन है, ठीक है? तो मेरी एक कोमोरी मशीन जो भी कलर की मशीन है, 4 कलर मशीन में दे सकता हूँ। देखो, मशीनों का नाम कोमोरी, हेडलबर्ग इस तरीके के होते हैं, पर लेकिन क्या होता है कि थोड़ा नाम डालने का तरीका चेंज होता है। कुछ लोग कोमोरी हेडलबर्ग कोमोरी 4 कलर समझते हैं, कुछ लोग उसको स्पेशल कुछ नाम दे के रखते हैं या उसका पूरा प्रॉपरली नाम लिखते हैं। तो यहाँ पे नाम न्यूमेनक्लेचर का मतलब है अपनी प्रोडक्शन यूनिट के अंदर या मेरी कंपनी के अंदर, या आप लोगों को पहले भी मैंने ट्रेनिंग दिया तो अपने आप को एक कंपनी बनाना था, तो आप अपनी कंपनी में किसी भी प्रोसेस को या किसी भी मशीन को एक पर्टिकुलर नाम दे के रखते हैं, है ना? तो किसी भी चीज को या किसी प्लेस को अपन नाम दे देते हैं ना, तो इस तरीके से आइडेंटिफिकेशन के लिए नाम दिया जाता है, तो वो नाम हम लोग यहाँ पुट कर सकते हैं। चाहे वो कोमोरी मशीन होगी, उसके पीछे वो अपना आइडेंटिफिकेशन भी डाल सकते हो। तो नाम से, न्यूमेनक्लेचर से ओनली नाम का मतलब होता है। यहाँ पे कुछ भी इन द सेंस कुछ भी ऐसा नहीं डालना, कुछ भी अनसंडी कुछ भी डाल दिया। थोड़ा प्रॉपरली नेम और उसका आइडेंटिफिकेशन डालना, जिससे आपको एक जैसी 2 या 3 मशीन रहे तो आपको पता चले कि मशीन कोमोरी मशीन 1 है, कोमोरी मशीन 2 हो गई, 3 हो गई, 4 हो गई। या कलर डाल दी कि 4 कलर है, 2 कलर, कोमोरी में 4 कलर है, 2 कलर है, 8 कलर है, ऐसे। तो कलर का आइडेंटिफिकेशन हो गया, ठीक है? तो ये नेम हो गया। साथ में उसका डिपार्टमेंट देना होता है यहाँ पे, प्रिंटिंग का। या तो वो प्रिंटिंग डिपार्टमेंट की मशीन है तो प्रिंटिंग देंगे। आपको ये क्लियर है? एक चीज और क्लियर कर देता हूँ, हेडलबर्ग एक कंपनी है, उसकी मशीन जैसे प्रिंटिंग की ही नहीं आती, कोमोरी एक प्रिंटिंग की ही मशीन नहीं आएगी। आपके पास हेडलबर्ग में पंचिंग की भी आ सकती है, पेस्टिंग की भी आ सकती है, अलग अलग हो सकती है। तो जरूरी नहीं है कि हेडलबर्ग कोमोरी लिखा है या हेडलबर्ग लिखा है तो वो ओनली प्रिंटिंग की ही होगी, वो कंपनी का नेम है, ठीक है? तो यहाँ पे कंपनी के मशीन के नाम के साथ उसका साइज भी फिक्स कर सकते हैं, लिख भी सकते हैं कि 25-28 की मशीन है, इस तरीके से, ठीक है? तो ये मशीन का नेम में हम लोग ये चीज भी ऐड कर सकते हैं कि वो 4 कलर की मशीन है, और साथ में हम लोगों ने साइज भी ऐड किया। अंडर डिपार्टमेंट उसका डाल दोगे, डिपार्टमेंट आपको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। डिपार्टमेंट मास्टर से डिपार्टमेंट आता है, देखो जिस भी डिपार्टमेंट वो मैं सिलेक्ट करता हूँ उस डिपार्टमेंट के हिसाब से स्पेसिफिकेशन चेंज होती है, ठीक है? तो अपने सिस्टम में हम लोगों ने ये, पहले पुराने सिस्टम एक और हम लोगों का पास डेस्कटॉप सिस्टम था जिन्होंने पुराना भी देखा हुआ है, तो उसमें मशीन मास्टर का प्रिंटिंग का अलग विंडो था और अदर देन मशीन का अलग विंडो था, जिसमें हम लोग दो अलग अलग सेपरेट बना के रखते थे। लेकिन हम लोगों ने यहाँ पे मर्ज किया है, तो हम लोगों ने कंडीशन डाली है डिपार्टमेंट पे कि हम लोग कौन सा डिपार्टमेंट ले रहे हैं, तो उस डिपार्टमेंट के पर्सन को, जैसे कि मैंने प्रिंटिंग लिया तो प्रिंटिंग के स्पेसिफिकेशन खुलते हैं, मैंने पंचिंग वाला लिया है तो पंचिंग के स्पेसिफिकेशन खुलेंगे। ओके, तो यहाँ पे हम लोगों ने उसको आइडेंटिफिकेशन किया है। ओके, अब मैं इसकी बात करता हूँ प्रिंटिंग की। तो मैंने प्रिंटिंग लिया, तो मेरी प्रिंटिंग डिपार्टमेंट में ये मशीन आ गई कोमोरी। अब कोमोरी में प्रिंटिंग की अलग अलग टाइप की मशीनें होती है, तो उसका टाइप ऑफ मशीन आ गया। मशीन होती है फ्लेक्सो डिवीजन की मशीन है तो मैं फ्लेक्सो में डाल दूंगा। वो ड्राइव ऑफसेट वाली मशीन है तो मैं उसका टाइप ऑफ मशीन टाइप सिलेक्ट करूंगा। शीट फेड ऑफसेट की मशीन है तो शीट फेड ऑफसेट डालूंगा। ये सारे टाइप ऑफ मशीन के हैं, है ना? मशीन के टाइप है, और ये अलग अलग सेगमेंट के भी आप पे, मशीन के जितने भी सेगमेंट होते हैं उन मशीनों के सेगमेंट के भी आप पे उसका डिपार्टमेंट दिया हुआ है, ठीक है? जैसे कि मैंने ड्राइव वेव ऑफसेट की बात करें तो ये आपके फ्लेक्सो में या फिर रोटोग्रेवियर वाला जो सीन आता है उसके भी आप पे काम आती है, ठीक है?
तो वो यहाँ पे सेट होती है। फ्लेक्सो में फ्लेक्सो वाली मशीन क्रिएट होती है, जो आपका लेबल चिपकता है। आपने बोतल देखी है, बोतल के ऊपर लेबल लगे होते हैं, छोटे छोटे लेबल दिखते हैं, जो जैसे कि उस पे पूरा कोई बिस्लेरी की कोई बोतल आए तो उस पे एक लेबल लगा हुआ पूरा आसपास, तो वो फ्लेक्सो में आती है। वो लेबल जो बनते हैं वो फ्लेक्सो में आते हैं। वो आपका लेमिनेशन फिल्म जो होती है उस तरीके का एक फिल्म में मटेरियल आता है, उसके ऊपर प्रिंट होती है, और वो पूरे रोल फॉर्म में जा करके आपके बोतल के ऊपर चिपक जाता है। ठीक है, तो इस तरीके के लेमिनेशन जो फ्लेक्सो में आते हैं। ठीक है, शीट फेड ऑफसेट में आपका ऑफसेट वाला काम आता है। रील टू शीट कटिंग में आपकी रील टू शीट कटिंग मशीन आती है, रील से शीट काटने। अब यहाँ पे किसी का क्वेश्चन आ जाएगा, रील टू शीट कटिंग मशीन यहाँ पे क्यों दे रखी प्रिंटिंग डिपार्टमेंट के अंदर? इसका पर्पस है क्योंकि रील टू शीट डिपार्टमेंट का मतलब हम लोग को प्लानिंग से मतलब होता है। हम लोगों ने प्लानिंग पे डिपेंडेंट है। क्या करते हैं हम लोग, एक रील टू शीट प्लानिंग भी सिस्टम दिखाता है, अपने सिस्टम का एक फीचर है रील टू शीट प्लानिंग। तो यहाँ पे रील टू शीट सिलेक्ट करूंगा तो उसके पैरामीटर चेंज हो जाते हैं, देखो, है ना। तो मैंने प्रिंटिंग डिपार्टमेंट के हिसाब से पैरामीटर चेंज हुआ है, फिर फ्लेक्सो डिवीजन के हिसाब से चेंज होंगे, फिर ड्राइव ऑफसेट के हिसाब से चेंज हो जाएंगे, फिर शीट पेड के हिसाब से चेंज हो जाएंगे। तो यहाँ पे टाइप ऑफ ऑपरेशन के भी आप पे भी इसके पैरामीटर चेंज हो रहे हैं। ओके, तो अभी आपका होमवर्क भी ये है कि पहले तो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ जितना मैं एक्सप्लेन कर पाऊंगा, लेकिन आपको आज के दिन में जितना भी टाइम आपको मिले, 10 मिनट, आधा घंटा, 15 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, 3 घंटे, 5 घंटे, उसमें ये आपको सारा डेटा ओपन करके चेक करके एटलीस्ट वन बाय वन एक डिटेल डाल करके एक मशीन क्रिएट करके चेक करनी है। चाहे आप सेव ना करें, लेकिन एक डेटा फिल करना है, वो चेक करना है कि डेटा क्यों फिल हो रहा है, क्यों पर्पस है इसका। वो सारी अपने को एक होमवर्क के तौर पे आपको देखनी है, क्योंकि यहाँ मैं जितना भी एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा पूरा एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा, अपना टाइम चला जाएगा। ठीक है, तो मैं एक मशीन की स्पेसिफिकेशन एक्सप्लेन करूंगा, आप बाकी को आप लोगों को वेरीफाई करनी है। तो ये मेरा प्रिंटिंग की मशीन एक है, जिसको आप लोगों ने ऑफसेट की डिवीजन की आप लोगों ने सारे बना रखी है, मिनिमम मैक्सिमम में लिखा हुआ है। तो आप, तो क्या था कि मशीन का मिनिमम एरिया जो होता है, पेपर एरिया डिसाइड करते हैं मशीन का नाम डालने के बाद, उसका ग्रीपर डालते हैं। चलो थोड़ा सा इधर बताता हूँ फिर इस पे आता हूँ। ये सेगमेंट है मशीन की, एक ग्रीपर को पता होगा कि वो ऑटोमेटिकली हवा से उड़ उड़ चली नहीं जाएगी। अगर आपको ट्रांसफर प्रॉपरली एक जगह से दूसरी जगह प्रॉपर रखनी है तो पर्टिकुलर ग्रीपर का मतलब यही है कि उसको मशीन में अंदर लेने के लिए, पेपर को मुझको अंदर लेने के लिए पर्टिकुलर ग्रीपर होता है, मशीन पकड़ के उस शीट को लेके जाते हैं पढ़ने के लिए, तो उसको ग्रीपर बोलते हैं। ओके, तो ये आपके छोटे से प्रिंटर से लेकर के बड़ी से बड़ी प्रिंटिंग मशीन तक होता है कि वो 10 mm, 5 mm, 2 mm का होता है, इसलिए उसको ग्रीपर अलग से कंसिडर कर रहे हैं। ओके, उस पर्टिकुलर पे कोई प्रिंटिंग नहीं होती क्योंकि वो प्रिंट नहीं होती। ओके, तो ये ग्रीपर हो गया। इसी को अगर मैं फ्लेक्सो की डिवीजन में समझ लूँ, अगला फ्लेक्सो की बात कर लूँ यहाँ पे, तो वो ग्रीपर को बेरर में कन्वर्ट कर देंगे, हम लोग बेरर बोलेंगे वहाँ पे। ठीक है, इसमें स्पीड वो नहीं आता है, बेरर सॉरी, इसमें ग्रीपर नहीं होता, उसको बेरर बोल देते हैं। ठीक है, यहाँ पे वापस मार्जिन की बात करते हैं, पूरी एक शीट के बाहर ना निकले। रिसेंटली कल मैंने, तो तुमने देखा है कभी? वो नहीं देखा ना, नहीं ना पाना कभी। इसी तरीके से रोल का एक विड्थ होता है, सॉरी लेंथ होती है, जो अपन एग्जैक्टली मैच तो नहीं कर सकते कि इतने लोन का लेंथ का रोल आएगा, क्योंकि वो तो रील फॉर्म में रहेगा ना, लिपटा हुआ रहेगा, तो अपने को एकदम से ऐसे तो पता नहीं रहेगा। वो वजन के हिसाब से होता है। अब कम जीएसएम की होगी तो वजन ज्यादा होगा, ज्यादा जीएसएम की होगी तो उसमें कम वजन, कम ये होगी रील की लेंथ, है ना। तो रोल का एवरेज लोन विड्थ होती है लगभग 2000 रनिंग मीटर में रोल का लेंथ होता है, वो हम लोग यहाँ पे डालते हैं। ठीक है, तो ये एवरेज रोल विड्थ है उसकी। ठीक है, अब इसके अलावा और क्या समझ में नहीं आया इसमें? ओके हो गया, क्लियर इसका? हाँ सर, हो गया लेंथ है का, तो। हाँ, रोल की एक लेंथ होती है कि एवरेज लेंथ में कितने एवरेज के रोल आते हैं मार्केट से, वो एवरेज डालते हैं हम लोग यहाँ। और किसी को कोई क्वेश्चन है इसमें फ्लेक्सो में? क्योंकि बाकी चीज एक्सप्लेन करी हुई है, अननेसेसरी मैं एक्सप्लेन करूंगा मतलब नहीं है, आप लोगों को सब पता है इसके लिए, जो मैंने कल एक्सप्लेन किया था वही मिनिमम मैक्सिमम आपको बताया है, वही मैंने वेस्टेज बताया है, वही मैक्रेडी है, वही चेंज ओवर है,
वही स्पीड है। इसमें रनिंग मीटर में स्पीड आ जाएगी, है ना। पर इम्प्रेशन नहीं चलेगा, इसमें रनिंग मीटर चलेगा, क्योंकि एक शीट चलती है तब इम्प्रेशन होते हैं। जब रोल फॉर्म में चलता है मटेरियल तो रनिंग मीटर होगा ना, तो इसमें रनिंग मीटर आ जाएगा। आप किसी का कोई कंफ्यूजन है इसके अलावा, और क्वेश्चन अदर देन पर्सन, या कोई अंकित? अंकित और कोई क्वेश्चन हो तो बताओ, नहीं तो इसके अलावा और कुछ है? नो सर, मेरा तो हो गया क्लियर। ओके, और किसी का? सरकमफ्रेंस का मतलब बताएंगे अगर किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है? चलो मैं पूछता हूँ, मेरे को पूछने दो फिर। कौन बताएगा सरकमफ्रेंस? ये कृतिका मैडम बताएंगे। कृतिका है, बताओ मैडम, सरकमफ्रेंस क्या होता है? मिनिमम सरकमफ्रेंस और मैक्सिमम सरकमफ्रेंस देखा रखा ना हम लोगों ने, यहाँ डाला हुआ है। तो आप बताइए कि ये आपको समझ में आ गया है तो क्या है। और आपने मशीन मास्टर ओपन करके देखा है कल, या नहीं देखा है? देखा है ना? Yes, sir. तो बताइए मैडम, सरकमफ्रेंसेस सर में क्या समझ में आया आपको? सरकमफेरेंस का नहीं पता एग्जैक्ट मेरे को, आप एक्सप्लेन कर। फिर आपने पूछा नहीं ना मैडम, मैं 2 मिनट से ये पूछ रहा हूँ, किसी को क्या समझ में नहीं आया? पूजा मैम बताइए सरकमफ्रेंस। हेलो। हाँ जी मैडम। सर वो जो व्हील होती है ना, उसको हाँ। रोल करने में जितना जितनी लंबाई लगती है उसको सरकमफ्रेंस बोलते नहीं मैडम, समझ में नहीं आया। सरकमफ्रेंस, मैक्सिमम सरकमफ्रेंस, लेंथ का क्या लेना देना उसके अंदर? यहाँ पे ये सरकमफ्रेंस का मतलब पूछ रहा हूँ मैं, ये मिनिमम सरकमफ्रेंसेस और मैक्सिमम सरकमफ्रेंसेस का मतलब क्या है, हम लोगों ने यहाँ क्यों डाला है? और सरकमफ्रेंस का मतलब तो समझ में आ ही जाएगा, वो तो आप गूगल कर ही लेंगे, इतनी देर लगती नहीं है, मेरे को साथ लगता है 2-4 ने तो कर ही लिया होगा। या फिर चैट जीपीटी तो चल ही रहा है, उसमें तो पूछ ही लिया होगा किसी ने। 2-4 का नाम मैंने लिया है, मैसेज ही कर दो यार जिसको समझ में आ रहा है। मैसेज करो, जिसको समझ में आया उसने लिख के मैसेज करो सरकमफ्रेंस का मतलब, एक शब्द में आंसर दो फटाफट। सर जो प्रिंटिंग सिलेंडर के जो राउंड के डिस्टेंस होते हैं ना, उसको सरकमफ्रेंस बोलते हैं। ओके, और कुछ? भाई साहब लास्ट टाइम मीटिंग में जब विक्रम जी ने इसका आपको बताया था फ्लेक्सो का प्लानिंग, तब आपको टीथ भी बताए थे, सरकमफ्रेंसेस भी बताए गए थे, रोल का वो सिलेंडर भी बताया गया था, फ्लेक्सो की पूरी प्लानिंग एक्सप्लेन की गई थी। तो मेरे हिसाब से सबको पता होना चाहिए। सर वो एक्चुअली जो रोलर होता है उसका एक कंप्लीट चक्कर होता है, एक कंप्लीट चक्कर पूरा जो होने के बाद उसको जो वही बोलते हैं सरकमफ्रेंस। ठीक जो है, रोलर और कोई करेक्ट करो? ठीक है, सर रोल सर्कल का जो पैरामीटर होता है उसको सरकमफ्रेंस बोलते हैं। और करेक्ट करो, और कुछ करेक्ट कर रहा है क्या? सर 2 पाई ठीक आर। है, ओके, वो तो फॉर्मूला हो गया 2 पाई आर तो। देखो, मतलब सरकमफ्रेंस का मतलब है कि जब आप लोगों ने फ्लेक्सो का प्लानिंग हम लोग दिखा रहे थे, तो एक सिलेंडर होता है हर एक, इसमें सिलेंडर पे प्लानिंग चलती है, आपने देखी होगी, सबने बताया था लास्ट टाइम। क्या इसमें सिलेंडर होते हैं, मैग्नेटिक सिलेंडर, एनालॉग सिलेंडर, आपको नाम बताया होगा। प्लेट जिस पे माउंट होती है वो सिलेंडर होते हैं, है ना। तो वो चीजें इसमें डालते हैं हम लोग। तो मिनिमम उस सिलेंडर का जो पूरा एरिया होता है, वो एरिया सरकमफ्रेंस, उसका सरकमफ्रेंस होता है, उस एरिया सरकमफ्रेंस बोलते हैं। और यहाँ पे मिनिमम मैक्सिमम सरकमफ्रेंस का मतलब है कि मशीन पे कितने मिनिमम सरकमफ्रेंसेस का सिलेंडर लग जाएगा, और मिनिमम मैक्सिमम कितने सरकमफ्रेंसेस का सिलेंडर यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे मशीन का आपने मतलब समझ रहे हैं ना, रोल का एक विड्थ आ रहा मिनिमम मैक्सिमम। तो रोल पे, उस मशीन पे एक तो पेपर रोल चलेगा, दूसरा मिनिमम सरकमफ्रेंसेस का रोल का जो वो सिलेंडर होता है वो चलता है, मिनिमम मैक्सिमम कितना बड़ा चल सकता है और कितने छोटा चल सकता है। तो आप लोगों को एक फॉर्मूला बताया होगा कि उसमें टीथ होते हैं, टीथ लाइक वो जो आपने देखा हो तो कोई पीछे जो, मान लिया कोई भी मशीन में आपने देखे होंगे कि वो पीछे एक दांते टाइप कुछ बना होता है, बोले वो जिगजैग टाइप से ऊपर नीचे करके बना हुआ होता है, देखा है सिलेंडर, ये वाले सिलेंडर। इसमें एरिया होता है एक छोटा सा, लास्ट में देखो ये इधर, ये जो ब्लैक ब्लैक टाइप से दिख रहा है, ये देखो इसमें भी दिख रहा है, ये देखो, ये देखो यहाँ पे ब्लैक ब्लैक में दिख रहा है, इनको टीथ बोलते हैं, टीथ। तो ये पूरा एक घुमाओ पूरा करके इसका सरकमफ्रेंस निकलता है, टीथ के भी यहाँ पे सरकमफ्रेंस होते हैं, ठीक है।
तो ये यहाँ से स्टार्ट होती है प्लेट माउंटिंग के लिए, ऐसे प्लेट लगती है इसके ऊपर, और ये पूरा सिलेंडर होता है। तो ये प्रिंटिंग सिलेंडर का पूरा एरिया को सरकमफ्रेंसेस बोलते हैं पूरा डिटेल में, ठीक है। तो ये मशीन का मिनिमम मैक्सिमम के सरकमफ्रेंसेस के सिलेंडर लगते हैं, इसके लिए यहाँ पे डालते हैं। और कोई भाई, और कोई क्वेश्चन किसी का? सबको क्लियर मशीन मास्टर, चलो ठीक है। मेरा वो प्रिंटिंग मशीन नहीं बनानी है, नॉर्मल मशीन बनानी है। क्या क्या रिक्वायरमेंट मटेरियल लगेगा फटाफट बताएंगे? कौन बताएगा, मैं पूछता हूँ। 1 मिनट लगेगा। ऋचा शर्मा, वो बताओ बताओ कौन सी मशीन है? प्रिंटिंग मशीन के अदर दिन मैंने छोड़ दी है, बाकी मशीन क्रिएट करने की कोशिश किया, तो उसमें क्या क्या रिक्वायरमेंट और मटेरियल डालने की जरूरत है मेरे को? नॉर्मल मशीन बनानी मेरे को, लाइक पंचिंग आपने डाल के देखी होगी ना। अदर दिन कोई भी मशीन बनाई होगी तो पंचिंग, पेस्टिंग, अदर देन प्रिंटिंग, लेमिनेशन हो गई, उसमें क्या क्या रिक्वायरमेंट थी सिस्टम में, आपने क्रिएट करके देखा ना? सर प्रिंटिंग वाली एक मैं बनाई है अभी तक। क्यों बनाई है भाई? मैंने तो पूरा ही बोला था कल कि आपको सारी मशीनें देखनी है डिपार्टमेंट वाइज, एक या दो मशीन देखनी थी विदाउट प्रिंटिंग वाली, तो आपको समझ में आया था। फिर ये कल वापस से एक्सप्लेन थोड़ी ना करने वाला हूँ मैं। तो कल का काम आपका, कल का होमवर्क अलग होगा, आज का कल का होमवर्क अलग था। फिर आप लोगों ने किया कि नहीं? नेक्स्ट मशीन में किसी को भी कोई कंफ्यूजन है, लास्ट कल का टाइम है, कल आपको मंडे के दिन आपको लाना है मशीन से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन गलत हो रही है, आपको नहीं समझ में आ रही है, थोड़ा सा बता दीजिए। हो सकता है मेरे को भी नहीं पता हो, मैं भी कहीं ना कहीं जानकारी लेके आपको एक्सप्लेन करूँ, क्योंकि मैं भी इसका ज्ञाता नहीं हूँ अभी। मैं भी इसी का 50% जानता हूँ अभी, समझा देखा जाए तो। पर फिर भी आप लोगों को एक्सप्लेन कर रहा हूँ, तो आप और कुछ नई चीज़ निकाल के मेरे को बता सकते हैं कि सर ये वाले के समझ में नहीं आया, आप बताइए, फिर इसका रिलेवेंट मैं आप बताऊँ। हो सकता है वो गलत हो, आप बताओ तो सही। मैं आपसे सीखना चाहता हूँ ना इस चीज़ के लिए, ठीक है। तो कल का और टाइम है आपके पास, मतलब आज का और कल का जो भी टाइम है, इसमें आप देखें मंडे के दिन वापस से इसको एक्सप्लेन करें, ओके। किसी से भी आपको नेक्स्ट मीटिंग जब भी होगी, चाहे कोई भी लेगा, विक्रम जी ले, मैं लूँ, रितेश ले रहा, आपको क्वेश्चन अपने रेस करना ही करना है, ठीक है, ओके। नेक्स्ट, तो मशीन मास्टर मैंने एक्सप्लेन किया। अपने पास 10 मिनट का टाइम है, क्योंकि एक मीटिंग है इस लिंक पे, तो हम लोगों को 10 मिनट में हम लोगों को खत्म करना है। मैं आप लोगों को वापस से प्रोसेस मास्टर में लेके चलता हूँ, जो रितेश ने आपको एक्सप्लेन कर दी गई है। मैं वापस से इस पे जा रहा हूँ 1 मिनट के लिए, ब्रीफ के लिए मैं मशीन मास्टर आपको प्रोसेस मास्टर एक्सप्लेन करना चाहता हूँ, क्योंकि मेरे को लगता है कि अदर आपको थोड़ा सा उसका और डीप डाइव डिटेल नहीं पता होगी, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। ये दोनों विंडो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इस पर इतना टाइम दे रहा हूँ, नहीं तो नहीं देता। मशीन प्रोसेसेस दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी के भी यहाँ पे पूरा कॉस्टिंग टिका हुआ है सॉफ्टवेयर का, इंडस का, ठीक है। तो मशीन मैंने एक्सप्लेन किया, ये प्रोसेसेस है, आप देख सकते हैं इतनी सारी प्रोसेसेस यहाँ पे बनी हुई है। हर प्रोसेस का हर कस्टमर के लिए हर अमाउंट कैलकुलेशन रिक्वायर्ड है। यहाँ अननेसेसरी कोई मशीन, कोई प्रोसेसेस नहीं बनी है, या कोई भी प्रोसेस बनती है अनरिलेवेंट कोई नहीं होती है। सबका कहीं ना कहीं रिलेवेंट होता है, कहीं ना कहीं प्रोडक्शन से रिलेवेंट है। तो हम लोगों का इस पेपर, इसको प्रोसेसेस बनाने का पर्पस है कोटेशन से लेकर के वो डिस्पेच तक उसका रिलेवेंट है। इस ऑपरेशन का मतलब है, कोटेशन में लगाऊंगा तो उसका रेट से मतलब होगा, इसका रिलेवेंट जॉब कार्ड में लगाऊंगा तो प्रोडक्ट उसको जॉब कार्ड बनाने के पर्पज से रिलेवेंट होगा, या मटेरियल अलोकेटेड से रिलेवेंट होगा, और उसका रिलेवेंट आगे प्रोडक्शन में जाकर के प्रोडक्शन एंट्री से रिलेटेड होगा, और प्रोडक्शन एंट्री से रिलेटेड होगा तो उस एम्प्लॉय की एफिशिएंसी निकालने और मशीन की एफिशिएंसी निकालने के पर्पज से इस ऑपरेशन का काम होगा पूरे ईआरपी के अंदर। मैंने कोटेशन पे लगाया प्रोसेसेस, तो उसका पर्पज था, मैंने प्रोसेस लगाया कि ये प्रोसेस परफॉर्म होगी और उस पे इसका रेट इतना है, पहला पर्पस। दूसरा, इसी को मैंने कन्वर्ट करके जॉब कार्ड में लेके गया, तो जॉब कार्ड में उसका पर्पस है प्रोडक्शन में क्या क्या परफॉर्म होना है और उसमें क्या क्या मटेरियल कंज्यूम होना है, ये पर्पस है जॉब कार्ड पे प्रोसेसेस का। नेक्स्ट, ये प्रोडक्शन पे चली जाती है, तो प्रोडक्शन एंट्री डालने से इसका पर्पस आता है, सॉरी इससे पहले एक और चीज, शेड्यूल पे, इसका पर्पस शेड्यूल पे चला जाता है। आपका मशीन वाइज शेड्यूलिंग जो हम लोग सिस्टम में आपको बताएंगे, उसका रिलेवेंट ये रहेगा कि किस प्रोसेस को पहले किया जाए, किस प्रोसेस को बाद में किया जाए, उसका रिलेवेंट शेड्यूलिंग से आएगा, और उसका टाइम कितना लगेगा, कितनी क्वांटिटी आएगी, उसका तीसरा रिलेवेंट वहां पे जाएगा। चौथा रिलेवेंट आपका प्रोडक्शन एंट्री पे जाएगा कि किस प्रोसेस का कितना एंट्री किसने किया, कब किया, क्यों किया, ये एंट्री आपका प्रोडक्शन पे जाएगा, इस प्रोसेसेस पे इसी नाम पे जाएगा और इसी का रिलेवेंट वहां पे जाएगा। इसका
डीप डाइव डिटेल दिखाऊंगा अभी ओपन करके कहाँ कहाँ ये कनेक्ट होगा। तो प्रोसेसेस प्रोडक्शन एंट्री से रिलेवेंट है इसका, और उस प्रोडक्शन एंट्री पे डिपेंडेंट होता है उस एम्प्लॉय का इफिशिएंसी कि उसने इस मशीन पे कितना प्रोडक्शन कितने टाइम में कब किया, क्यों किया, कितनी मशीन टाइम खड़ी रही, या उसने मान लिया मैं काम कर रहा हूँ मशीन पे तो मैं 1 घंटे में या 1 दिन का प्रोडक्शन मैंने 10,000 शीट निकाल दी, लेकिन अगर दूसरा ऑपरेटर लगाया मैंने उसने 7,000 शीट निकाली, तो मशीन की एफिशिएंसी तो उतनी थी, करने का काम करने का तरीका मशीन का उतनी स्पीड पे होता है, क्योंकि मशीन तो चेंज हुई नहीं, बंदा चेंज हुआ। तो बंदे का काम करने के तरीके में 7,000 की 3,000 का प्रोडक्शन कम आया, और दूसरे बंदे को प्रोडक्शन करने के लिए लिया तो उसने 10,000 प्रोडक्शन किया, तो उस बंदे की प्रोडक्टिविटी भी मैनेज करता है प्रोडक्शन, जो इस ऑपरेशन से आइडेंटिफाई होती है। तीसरा, मशीन का एफिशिएंसी पता चलती है। जो मशीन में हम लोग एंट्री डालते हैं वो किससे डालते हैं, प्रोसेसेस पे डालते हैं ना, किसी प्रोसेस को किस मशीन पे डाला है तो उस मशीन पर उस प्रोडक्शन का एंट्री प्रोसेसेस हुआ, तो उस मशीन की एफिशिएंसी निकालनी है कि इस मशीन पे मैंने कितना रनिंग प्रोडक्शन निकाला, कितने टाइम मशीन मेरी खड़ी रही और कितना स्पीड पे मशीन चली, तो एक्यूरेसी निकल के आई कि भैया इस मशीन पे मैं इतना प्रोडक्शन निकाल सकता था, लेकिन मैं पर डे 1,000 इंप्रेशन कम निकाल रहा हूँ या ज़्यादा निकाल रहा हूँ या कम निकाल रहा हूँ, तो मशीन की एफिशिएंसी इतनी थी कि 10,000 निकाले 1 दिन में, पर निकाल में 7 ही पा रहा हूँ। तो मेरी पर्सन की प्रॉब्लम है, मेरी मशीन की प्रॉब्लम है, या उसके पार्ट्स की प्रॉब्लम है, या प्लेट की प्रॉब्लम है, या जो भी ऐसे आ रहे हैं जिसकी गलती है। समझ में आया ना अभी आप लोगों को ऑपरेशन कितना इंपॉर्टेंट है, ऑपरेशन मास्टर कितना इंपॉर्टेंट है? आप चैट बॉक्स में यस नो लिख सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ऑपरेशन मास्टर, ठीक है? तो ऑपरेशन मास्टर को बिल्कुल भी हल्के में नहीं लेना है, और मशीन मास्टर को भी नहीं लेना है। दोनों बहुत रिलेवेंट इंफॉर्मेशन है, बिना इसके सॉफ्टवेयर में कॉस्टिंग नहीं आएगी और आगे डेटा भी नहीं जड़ेगा और प्रोडक्शन की रिपोर्टें भी नहीं निकलेगी इन दोनों इंफॉर्मेशन के भी पे। तो बहुत इंपॉर्टेंट है प्रोडक्शन मशीन प्रोसेस मास्टर। अब आपको प्रोसेस मास्टर का मैं वर्क फ्लो बता देता हूँ। प्रोसेस मास्टर ओनली एक मास्टर क्रिएशन नहीं है, उससे पूरी प्रोडक्शन की इफिशिएंसी पता चलती है और एंट्री डलती है। सपोज प्रोसेस का नाम डाल दिया, डिस्प्ले नाम डाल दिया, इसमें मेरे को बताने की जरूरत नहीं है। अंडर डिपार्टमेंट डालने का पर्पस है क्योंकि वो किस प्रोडक्शन कौन सी डिपार्टमेंट में जाता है वो डालना है। मेरे पास 5 मिनट है, मैं इसको 5 मिनट में खत्म करूंगा, ठीक है? क्योंकि मेरे को किसी को ये लिंक अलाइन करानी कोई मीटिंग है शायद इस पे, तो 5 मिनट में हम लोग खत्म कर रहे हैं। अंडर डिपार्टमेंट लाइक हम लोगों को प्रोडक्शन के लिए कौन कौन से डिपार्टमेंट में या प्रोसेस काम करने वाली है, क्योंकि इसका रिलेवेंट आपकी मशीन की अलोकेशन से भी है। अंडर डिपार्टमेंट का मतलब है उस डिपार्टमेंट का अलोकेशन कि ये प्रोसेस किस मशीन पर लोकेट हो रही है और उस मशीन को किस डिपार्टमेंट में हम लोगों ने लिया। तो एक डिपार्टमेंट मास्टर है, उसका कनेक्शन है प्रोसेस मास्टर से, उसका कनेक्शन है एम्प्लॉय से, उसका कनेक्शन है मशीन मास्टर से। तीनों का रिलेवेंट कनेक्शन नहीं बैठेगा तब तक आप किसी भी प्रोसेस का प्रोडक्शन नहीं डाल सकते। ओके, तो तीनों का कनेक्शन है डिपार्टमेंट से, तो डिपार्टमेंट तीनों का सेम होगा तो आपको कनेक्शन मिलेगा। ओके, ये इसका क्वेश्चन भी मैं कल कर सकता हूँ, तो थोड़ा सा इसको देख करके आए, समझ के आए। मैं बड़ा लंबा चौड़ा नहीं बताऊंगा, लेकिन आप थोड़ा समझ के आए कल। अंडर डिपार्टमेंट में बताया, प्रोडक्शन टाइप बता रहा हूँ कि इसमें नंबर ऑफ रेट कैसे लेना है, इस प्रोसेस पे रेट कैसे कैलकुलेट करूंगा, प्लेट पे, शीट पे, पंचिंग पे, प्लेट पे, पेपर पे, किस तरीके का रेट कैलकुलेशन है इस प्रोसेस का, उसका टाइप ऑफ ऑपरेशन है, ठीक है? पर आवर कॉस्टिंग पैरामीटर में लाइक किस, अगर मैंने यहाँ पे मैंने शीट वाला फॉर्मूला लिया है ये, तो मेरे को यहाँ पे पूछेगा ना कि आपको एक्चुअल शीट पे रेट लेना है या फिर एक्चुअल विथ मैक्रेडी पे लेना है। मैक्रेडी आपको कल बताई गई थी मशीन में, आपको क्लियर होना चाहिए। एक्चुअल प्लस वेस्टेज लेनी है, वेस्टेज भी कल बताई गई थी, आपको क्लियर होना चाहिए। एक्चुअल में था मतलब कि 10,000 प्रिंट करने के लिए मेरे को एक्चुअल शीट कितनी प्रिंट होनी चाहिए, वो तो एग्जैक्ट शीट हो गई, उसमें 100 शीट वेस्टेज दी तो 100 उसमें जुड़ी, और एक्स्ट्रा मैंने मैक्रेडी दी है तो वो जुड़ेगी। तो तीनों पे मेरे को कॉस्ट लेना है क्या इस प्रोसेस पे, तो वो यहाँ पे है, तीनों पे लेना है तो ऐड करेंगे, नहीं तो एक्चुअल पे जाना एक्चुअल पे जाएंगे। तो ये टाइप ऑफ ऑपरेशन। पर आवर कॉस्टिंग में भी ये सेम चीजें पैरामीटर चलते हैं कि आपको एक्चुअल पे लेना है विद वेस्टेज पे, किस पे पर आवर कॉस्टिंग लेनी है, सेम पैरामीटर। साइज स्पेसिफिकेशन में 3 टाइप होते हैं। क्या होता है कि लेमिनेशन में पर्टिकुलर एरिया पे लेमिनेशन होता है,
एरिया एरिया होता है ना, आपने कुछ कोलगेट के बॉक्स या इस तरीके के बॉक्सेस देखे होंगे जिसपे को पर्टिकुलर एरिया कटा हुआ मिलता है जहाँ पे उसका अंदर का प्रोडक्ट दिखता है। जैसे हम लोग कुछ कल मैंने एक अंजीर का एक बॉक्स देखा था जो ड्राई फ्रूट था, तो वो ड्राई फ्रूट को दिखाने के लिए उस पे एक बॉक्सेस में छोटी सी जगह कटी हुई थी तो अंदर का ड्राई फ्रूट दिख रहा था बॉक्सेस में। तो वो पर्टिकुलर एरिया कट है ना, तो वो स्पेसिफिक एरिया है जिसको कट करना है। तो जब उस पर्टिकुलर एरिया को कट करना था, पंच करना था, तो मेरे को स्पेसिफिक एरिया देना पड़ेगा और वो मेरे को कोटेशन पे बनाते टाइम वो एरिया डिफाइन करना पड़ेगा, उसी एरिया का रेट लगेगा। उसको विंडो पैचिंग बोलते हैं, जिसमें वो एक फिल्म लगती है जिससे वो अंदर का दिखता है, उसको विंडो पैचिंग बोलते हैं। जहां पे भी आपको ऐसे बॉक्स दिखे जिसमें वो एरिया कटा हुआ मिले, उसको विंडो पैचिंग बोलते हैं। ओके, विंडो पैचिंग, जहां वो एरिया अंदर का दिख रहा है, बाहर बाकी बॉक्सेस है, उसके एडवर्टाइजिंग है। क्लियर हुआ? स्पेसिफिक मतलब वो, और प्रोसेस साइज मतलब कि सिस्टम का पूरा प्रोसेस है, जो लेंथ और विड्थ में जो प्लानिंग एरिया होगा ना वो आएगा। और जिसमें साइज का कंसिडरेबल नहीं होता है रेट के का तरीका, उसमें नन रखेंगे, उसमें साइज से रेट कैलकुलेट होगा ही नहीं, यूनिट्स होगा। क्लियर? प्री पोस्ट, देखो प्रिंटिंग से पहले वाले प्री में आते हैं, प्रिंटिंग के बाद वाले पोस्ट में आते हैं। तो प्री और पोस्ट यहाँ पे ऑपरेशन का टाइप है कि प्री ऑपरेशन है, पोस्ट ऑपरेशन है। प्रिंटिंग से पहले क्या होता है? प्लेट मेकिंग, कटिंग, या फिर कभी कभी लेमिनेशन, मेट पेट लेमिनेशन। बाकी सारे पोस्ट में होते हैं। प्रिंटिंग के बाद पंचिंग, पेस्टिंग, लेमिनेशन, फोल्डिंग, गैदरिंग वगैरह। क्या हम लोग प्रिंटिंग से पहले पंचिंग कर सकते हैं? कोई मतलब है उसका करने का? मैसेज कर सकते हो आप लोग, है कि नहीं है? है क्या मतलब उसका? नहीं है ना? हाँ, तो ये इन्फॉर्मेशन आप ध्यान रखो। तो ये चीजें नहीं है, पर्पस नहीं है ना उसका करने का, क्योंकि पंचिंग करके पूरा एक छोटे छोटे कार्टन को प्रिंट नहीं कर सकते ना, पूरी शीट प्रिंट होती है, देखो कट करके बाहर आते हैं। गॉट इट? इसका रिलेवेंट नहीं आता है। अब ये तो हो गया कॉस्टिंग से, अब आपको कोटेशन से रिलेट कर दिया मैंने टाइप ऑफ ऑपरेशन को और पर आवर कॉस्टिंग, ये वाला डिटेल को, ऊपर वाली को। मैं आपको रिलेवेंट कर रहा हूँ स्टार्ट एंड से। ये प्रोडक्शन का पर्पस है, स्टार्ट और एंड और कन्वर्जन। जब मैं प्रोडक्शन एंट्री करता हूँ, स्टार्ट और एंड और शेड्यूलिंग करता हूँ, तो मेरे को पता चलती है कि मेरी शीटें मशीन में जा रही है, शीट निकल रही है, यूनिट। तो मेरा स्टार्ट यूनिट क्या होगा? शीट, जो यहाँ पे लेता हूँ। और एंड क्या होता है? शीट। अगर मेरा प्रिंटिंग हो रहा तो शीट ही निकलती है। ये मेरा पंच होता है तो शीट जाती है और आउटपुट यूनिट निकलते हैं, मतलब कार्टन निकल जाते हैं ना, पंच होकर के छोटे छोटे अलग अलग डब्बे हो जाते हैं। एक के दो टुकड़े करता हूँ एक शीट के। जब कटिंग पोस्ट करता हूँ तो एक शीट को 4 बार कट करा, तो आउटपुट आपके पास शीट थोड़ी मिली, कटन में छोटे छोटे अप्स मिल गए ना, छोटे यूनिट मिल गई। तो शीट टू यूनिट कन्वर्जन, ये यूनिट कन्वर्जन आपको शेड्यूलिंग में हेल्प करते हैं, क्योंकि आपने शेड्यूल में तो शीट प्रिंटिंग के लिए शेड्यूल बना 1000 शीट, लेकिन पंच होने के बाद आपको पेस्टिंग के लिए तो कार्टन पेस्ट करने हैं, तो वहाँ शीट तो प्रिंट होगी नहीं। अब उसमें 4 अप्स थे तो 4000 क्वांटिटी, तो शेड्यूल क्वांटिटी कितनी जाएगी? पंचिंग के लिए शेड्यूलिंग, सॉरी पेस्टिंग के लिए शेड्यूलिंग क्वांटिटी कितनी होगी? 4000 होगी। जब 4000 वहाँ सिस्टम नहीं कन्वर्ट करके बताएगा तो आपका शेड्यूलिंग कितना होगा? 1000 का, जो कि गलत हो जाएगा। शेड्यूलिंग कनेक्ट हो रही है प्रोडक्शन स्टार्ट और एंड से? हो रही है नहीं हो रही है आप लोगों को? है ना? तो अनम्यूट करके बोल सकते हैं कि हाँ हो रही है। ये पूछ भी सकता हूँ फिर मैं। कन्वर्जन का मतलब यही है कि कन्वर्जन तभी निकलता है। ओके, ये यहाँ से कन्वर्जन करना होता है कि स्टार्ट एंड यूनिट तो ये निकलती है, पर वो यूनिट कन्वर्जन कैसे होगा? सिस्टम कैसे समझेगा इसको एक के 2 टुकड़े कर रहे हैं, एक के 4 टुकड़े करके बताना है? तो हम लोग यहाँ देते हैं ये टाइप ऑफ, कि कट यूनिट करेंगे तो एक शीट के 2 टुकड़े 4 टुकड़े निकालेगा, अप्स करूंगा तो अप्स से मल्टीप्लाई करके निकालेगा, हाफ अप्स किया तो एक के 2 अप्स थे तो उसको जोड़ करके पूरा 100 अप्स बताएगा। इस तरीके के अलग अलग टाइप ऑफ दे रखे हैं। गॉट इट? ये आपके प्रोडक्शन से कनेक्टेड है, ये चीज प्रोडक्शन से और शेड्यूलिंग से कनेक्टेड थी, जो मैंने आपको 2 मिनट पहले बताई। दूसरा, रेट आपको पता है, कोटेशन की रेट से मिनिमम आपका कोटेशन पर पर्पस पे रेट आपको बताने की मेरे को जरूरत नहीं है। यूनिट रेट आपको पता है, कन्वर्जन ये बताया दिया मैंने, रेट आपको पता है। मिनिमम में स्टॉक लेवल आपको बताने की जरूरत नहीं है मेरे को अब, क्योंकि मिनिमम मशीन में मैंने बताया, इसी तरीके से इसमें भी काम करेगा। मिनिमम क्वांटिटी और मिनिमम चार्जेस, मेक रेडी सेटअप आपको पता है। प्रोसेस पर्पस एस्टिमेशन, अब यहाँ पे इस चीज का मतलब है, देखो अगर मैंने एस्टिमेशन टिक किया तो मेरे को ये कोटेशन पर्पस में ही दिखेगी, ये प्रोडक्शन पे दिखेगा नहीं मेरे को प्रोसेस। इसका रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन कोटेशन पे ही दिखेगा। ये जो मेरे को प्रोसेस लगा भी दी मैंने तो ये मेरे को कोटेशन पे ही दिखेगी, जॉब कार्ड पे जाकर के नहीं दिखेगी। अगर मैंने एस्टिमेशन लिया, प्रोडक्शन लिया, तो मेरे को दोनों जगह दिखेगी, एस्टिमेशन पे भी और जॉब कार्ड पे भी। जॉब वर्क ऑर्डर लिया तो अभी रिलेवेंट इसका कुछ किया नहीं हम लोगों ने, दोनों जगह दिखती है। ठीक है? अब प्रोसेस यूज का मतलब प्रोडक्शन से है, कि अगर मैंने इसको नन किया है तो नन में कोई भी नॉर्मल तरीके से चलेगा। पर मेरा कभी कभी क्या होता है कि आप लोगों ने सुना सुना होगा कि पंच किया, सॉरी फोल्डिंग किया, गैदर किया, कुछ बुक्स बनती है तो उसमें फोल्डिंग और गैदरिंग होती है, राइट?
होल्डिंग और गैदरिंग होती है ना, 2 मिनट में खत्म कर रहे हैं अपन, 55 पे क्लोज कर देंगे। होल्डिंग और गैदरिंग करते हैं, तो गैदरिंग में क्या होता है कि आपकी बुक के फर्मे बनते हैं, अलग अलग छोटे छोटे फर्मे होते हैं। कभी भी आपने डायरी वगैरह देखी हो तो उसमें छोटे छोटे पेजेस बनते हैं, एक दूसरे से ओपन होते हैं, और अगर आप पीछे से एक पन्ना फाड़ देते तो आगे का भी एक निकल जाता है। क्यों निकलता है? क्योंकि वो फर्मे का पार्ट है, वो फर्मे का पार्ट है, इसलिए उसको बोलते हैं। तो यहाँ पे फर्मे को गैदर करने के लिए अलग अलग बुक के 5 फर्मे बने हैं, उन 5 फर्मों को गैदर करने के लिए टाइप ऑफ ऑपरेशन मेरे को क्या देना पड़ेगा? बाइंड एंड मर्ज कंटेंट। 4 कंटेंट है मेरे एक बुक में, कवर, इनर पेजेस और उसके बाद एंड पेजेस। उन सबको गैदर करके मैं एक बुक बनेगी ना, तो इस सब में तो प्लानिंग अलग अलग होगी, पर उसको गैदर करने का पर्पस क्या है? ये यहाँ पे है। तो ये आपके प्रोडक्शन पर्पस से इसमें प्रोसेस यूजर्स का मतलब है आपको प्रोडक्शन में हेल्प करेगा। एंट्री करते टाइम में आपको मटेरियल कन्वर्ट कराने में, कंज्यूम करने में, 3 प्रोसेस को एक साथ मर्ज करना हुआ, सारी प्रोसेसेस को ये प्रोडक्शन में हेल्प करता है। प्रोसेस कैटेगरीज अभी हम लोग डिफाइन नहीं कर रहे हैं, अभी करेंगे, कुछ नया एडिशनल डाला है ये। प्रोसेस वेस्टेज प्लेट, अभी हम लोग प्रोसेस वेस्टेज में भी जा रहे हैं। नॉर्मल वेस्टेज अपन ने मशीन वाइज दिया था, पर लेकिन अपन प्रोसेस वाइज भी अभी कंसिडर कर रहे हैं कि इस प्रोसेस के लिए प्रोसेस में 50 शीट देनी है, उस प्रोसेस के लिए 30 शीट देनी है। परसेंटेज और फ्लेट हम लोग यहाँ भी मेंटेन कर सकते हैं। गॉट इट?